जैसे मनुष्य का जन्म केवल इस संसार में खाने पीने, कमाने और खर्चा करने और वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं मिलता है। यह जन्म इस संसार में मिला है मोक्ष पाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या मोक्ष क्या है और स्वर्ग कहाँ है? तो अधिकतर लोग मानते हैं कि मोक्ष का अर्थ है कि मरने के बाद किसी सुंदर जगह में जाना, जहाँ ना दुख है, ना बीमारी है, ना मृत्यु है। तो साथियों, कोई कहता है कि स्वर्ग ऊपर है, कोई कहता है पाताल में नरक है। लेकिन इन्हीं सभी गुरु रहस्यों को संत कबीर दास ने इस भ्रम के द्वारा दूर किया। उन्होंने कहा, मोक्ष कहे सब जगत का, मोक्ष न जाना कोई, और साहिब संग समा जाना, मोक्ष कहावे सोई। कबीर साहब कहते हैं कि मोक्ष कोई स्थान नहीं है, यह एक स्थिति है। यह बाहर कहीं नहीं, यह आपके भीतर ही है। तो हमारा मन हमेशा बाहर भागता है, जैसे वस्त्र के लिए, मकान के लिए, धन, पद, मान, सम्मान सब पाने की दौड़ में। लेकिन जो मोक्ष है इस भाग दौड़ के पार है। कबीर दास यहाँ पर दोहे के माध्यम से बताते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे न। जैसे हिरण अपनी ही नाभि में कस्तूरी रखकर उसे जंगल में ढूंढता है, वैसे ही हम स्वर्ग को कहीं ऊपर ढूंढते हैं, जबकि वह तो हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में, जहाँ परमात्मा विराजमान है। तो स्वर्ग का अर्थ है कि दुख से मुक्त और प्रेम और आनंद से भरी अवस्था, ये स्वर्ग कहलाता है। यह तब शुरू होता है जब मन शांत हो जाए, लोभ, क्रोध, अहंकार से ऊपर उठ जाए और हम नाम में स्थिर हो जाए। कबीर साहब ने स्पष्ट किया है कि जहाँ प्रेम तहाँ परमात्मा, और जहाँ द्वेष तहाँ नहीं है, जहाँ सत्य तहाँ साहिब, और झूठ रहे सो नहीं है। स्वर्ग कोई बादलों के ऊपर एक कोई महल नहीं है। स्वर्ग है वह मन जहाँ प्रेम, सत्य और शांति हो। तो मोक्ष पाने का मार्ग है कोई लंबी यात्रा नहीं है ये, बल्कि भीतर लौटने की यात्रा है। इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला है सत्य सुनना और मन का दृष्टिकोण बदलना। दूसरा है निरंतर नाम जपना, स्मरण करना, जिससे मन निर्मल हो जाए। अगला है कि जो मोक्ष का सच्चा मार्गदर्शन दे। कबीर साहब ने यहाँ पर दोहे के माध्यम से बताया है कि सतगुरु मिले तो छूटे फेर, ना मिले तो 84 घेर। सतगुरु वह है जो हमारी आंखें खोल दे, दिखा दे कि स्वर्ग और मोक्ष कोई मृत्यु के बाद की कहानी नहीं है, बल्कि अभी इसी क्षण संभव है। बहुत लोग सोचते हैं कि मरने के बाद देखेंगे, लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि जीवन में जो मोक्ष न पाया, मरण पड़ी पछताया, और मेरे पीछे क्या करे जो घट भीतर न समाया। अगर जीवन में परमात्मा से मिलन नहीं हुआ है तो मृत्यु के बाद शरीर तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, फिर साधना का अवसर नहीं मिलेगा आपके लिए। मान लीजिए कोई राजा है जिसके पास अपार धन है, लेकिन मन अशांत है, चिंता में डूबा है, वह स्वर्ग में है या नरक में है? तो अब एक साधारण किसान है जो प्रेम से खेती करता है, रात को चैन से सोता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, तो वह स्वर्ग में है या नरक में है? स्पष्ट है कि स्वर्ग और नरक मन की अवस्था होती हैं। कबीर साहब हमें यह गहरा संदेश देते हैं कि मोक्ष कोई स्थान नहीं है, यह आत्मा की परम शांति की अवस्था है। स्वर्ग भीतर है, बाहर नहीं है। वल्लभ श्री हरि। इसे पाने के लिए जीवित रहें, जीवित रहते सुमिरन करें,
सत्संग सतगुरु की शरण लेनी चाहिए आपके लिए। कबीर साहब ने यहाँ पर एक दोहा के माध्यम से बताया है, कबीर यह तन जात है जैसे काठ की बाट, और मन भजले हरि नाम को यही है सच्ची बात। हमारे साथियों, दर्शक बंधुओं, हम बाहर कहीं स्वर्ग ढूंढते ढूंढते अपने जीवन को गवा देते हैं, लेकिन असली स्वर्ग हमारे भीतर है। बस हमें जागना है, देखना है और नाम से जुड़ना है। यही मोक्ष है, यही अमर आनंद है। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, और इसके माध्यम से अगर आपके लिए थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह के ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको औरों को भला कर सकें। तो राधे राधे मित्रों।